फॉर्म में हो पूरा? हुँ? कर दिए? ठीक। मराठा में मैंने लगभग किसके बारे में बता दिया था? शिवाजी के बारे में, है ना? मराठा में आपका शिवाजी के बारे में लगभग सारी चीजें मैंने बता दी थी, स्टोरी जो भी था उसको हम आज लिख लेते। थोड़ा ये करना, वॉल्यूम कम करना। तो लिखो, शिवाजी पहले लिख लेते हैं। ऑनलाइन वाले भी जो हमने बताया था उसको, आप शिवाजी के बारे में पहले उसको लिख लेते हैं। ग्रोथ से लेकर के पूरा शिवाजी का स्टोरी और खानदान को पूरा लिख लेते हैं एक बार। और उसके बाद अलग छत्रपति के बारे में पढ़ेंगे। देखो पॉलिटी तुम्हारा यही सर पढ़ाएंगे, रजनी सर पढ़ाएंगे, ठीक है? मैंने बोल दिया उनको। तो ज्योग्राफी के कंप्लीट जब ये करेंगे, शायद कह रहे थे क्लाइमेटोलॉजी एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद वो पॉलिटी वही सर पढ़ा देंगे आप लोगों को, जल्दी भी कवर हो जाएगा। और इधर इकोनॉमिक्स तो चलता ही है, इस बार नहीं चला, इस बार चलेगा, सैटरडे संडे दोनों दिन चलेगा। और हिस्ट्री तो लगभग मतलब हम एंडी पे हैं, मॉडर्न में घुस ही चुके हैं, तो जल्दी हो जाएगा आपका कवर। हिस्ट्री और देखो ख़त्म करना चाहूँ तो आज ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ अब ख़त्म ही करना, बहुत ज़्यादा हो गया। मैक्सिमम और 10 दिन चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो बताऊंगा सिर्फ मोटा मोटी बात बताऊंगा, एग्जैक्ट जो कि आपका एग्जाम के हिसाब से हो। एग्जाम के हिसाब से जो लड़े एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आओ, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसे ख़त्म करना होगा। तो उधर आपका ज्योग्राफी हो ही गया, उस सर आपका पॉलिटी शुरू कर देंगे, 2 सेक्शन हो गया आपका। मेरा हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स चल ही रहा है, और उसके बाद मुझे बायो, बायो के कुछ टॉपिक्स आपको मैम पढ़ाएंगे, बायो के कुछ टॉपिक्स आपको स्वीटी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है? बाकी कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा। ना ना, ऑनलाइन ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, पढ़ाना होगा तो, ठीक है? भाई बात नहीं हुई है मेरी उनसे, बात कर लूंगा मैं कि कुछ टॉपिक्स तो पढ़ा दें, क्योंकि कुछ टॉपिक में फंस जाऊंगा। इस वजह से फंसने का मतलब कंटेंट में नहीं फंसूंगा, वो समझाने में फंस जाऊंगा मैं। 2-3 टॉपिक है बायोलॉजी का जो मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन का है, जो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है? तो जो है आप हम्म बात यह है कि बोल के मैं ही हंसने लग जाऊंगा, तो दिक्कत यही है कि तुमसे पहले मैं ही हंसने लगूंगा। और वो जो परफेक्ट लोग होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो भी मुझे पता है, लेकिन बोलूंगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलने लगेगा मेरे, और मैं ही सबसे पहले हंसने लगूंगा। तो चलो, मराठा राज्य एवं संघ हेडिंग डलवाया था मैंने कल आपको, इसके पॉइंट्स लिखो और लिखो पहला पॉइंट, औरंगजेब को अपने शासन के औरंगजेब के को अपने शासन के औरंगजेब को अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताने पड़े। मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताने पड़े। इसी में कंटिन्यू करना, में बिताने पड़े, फुल स्टॉप। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी
ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया। दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति बनाया। दूसरा पॉइंट, जदुनाथ सरकार, जदुनाथ नाम है ये, जदुनाथ, जदुनाथ, भोलेनाथ होता है ना, तो जदुनाथ, जदुनाथ सरकार कॉमा जी एस सरदेसाई, जी एस सरदेसाई एम जी रानाडे, जदुनाथ सरकार कॉमा जी एस सरदेसाई और एम जी रानाडे जैसे इतिहासकारों की धारणा है, जैसे इतिहासकारों की धारणा है कि जैसे इतिहासकारों की धारणा है कि मराठा उत्थान, धारणा है कि नोशन, मराठा उत्थान औरंगजेब की, मराठा उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। तीसरा पॉइंट, शिवाजी ने हिंदू पातशाही, बताया था ना इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसका मतलब कल मैंने बताया था, बताओ। मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ के फेंकना और पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना क्या कहलाता है? हिंदू पद पातशाही कहलाता है। तो शिवाजी ने हिंदू पातशाही, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना, अंगीकार की कौमा गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया। अंगीकार की कौमा गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक, बोर्ड पे लिखा है, हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन के संतों जैसे, भक्ति आंदोलन के संतों, अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन के संतों जैसे ज्ञानेश्वर कौमा एकनाथ कौमा तुकाराम और रामदास की शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग दिया।
और छोटा सा हेडिंग देना, मराठों का प्रारंभिक इतिहास। मराठों का हेडिंग देना, मराठों का प्रारंभिक इतिहास। और पहला पॉइंट लिखना, शिवाजी के आदि पूर्वज, शिवाजी के शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। फुल स्टॉप। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, फुल स्टॉप। उल्लेख मिलता है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय सज्जन सिंह ब्रैकेट में सुजान सिंह, सज्जन सिंह ब्रैकेट में सुजान सिंह महाराष्ट्र चले आए। सज्जन सिंह और सुजान सिंह महाराष्ट्र चले आए। अब उनका वंशावली बना दो। याद है ना? ये सिर्फ कॉपी पे बनाने के लिए, रटना मत इसको, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। कल बताया था ना इसके बारे में। मालोजी के पुत्र शाहजी और शाहजी के पुत्र शिवाजी।
हो गया, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए थे, यानी कि शिवाजी के पिताजी शाहजी, शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए थे। फुल स्टॉप। इस प्रकार जहांगीर के समय में, इस प्रकार जहांगीर के समय में मराठे पहली बार, जहांगीर की सेवा में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में, मुगलों की सेवा में ब्रैकेट में 1620 ईस्वी, 1620 ब्रैकेट में गए, ब्रैकेट बंद, गए, फुल स्टॉप। जहांगीर ने इन्हें, जहांगीर ने इन्हें उमरा वर्ग में शामिल किया, उमरा, जहांगीर ने इन्हें उमरा वर्ग में शामिल किया। ब्रैकेट चेंज, सॉरी पैराग्राफ चेंज। 1630 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में शाहजहां के समय शाहजहां के समय में शाहजी भोसले, शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले गए। शाहजी भोसले, बोर्ड पे लिखा है ना वहां पे भोसले, शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले गए, फुल स्टॉप। इन्हें शाहजहां ने, फुल स्टॉप, इन्हें शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया। इन्हें शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया। अब हेडिंग दो, शिवाजी। तीन डेट लिखा मैंने शिवाजी को, 1627, 1674, 1680। तीनों डेट के कुछ मायने हैं। मायने ये है कि 1627 में इनका जन्म हुआ और 1674 में अपनी अपनी राज्याभिषेक कराया और 1680 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। सोलह सौ अस्सी में इनकी डेथ होती है। इनके पुत्र संभाजी बैठेंगे अगले छत्रपति शिवाजी के रूप में। पहला पॉइंट, 1627 ईस्वी को 1627 ईस्वी को सिवनेर की किला, बोर्ड पर, सिवनेर की किला में शिवाजी का जन्म हुआ। सिवनेर की किला में शिवाजी का जन्म हुआ, फुल स्टॉप। इसी में शिवनेरी देवी, शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम, शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनका नाम शिवाजी रखा गया, फुल स्टॉप। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम जीजाबाई, जीजाबाई
तथा पिता का नाम शाहजी था। तथा पिता का नाम शाहजी था। दूसरा पॉइंट लिखना, दादाजी कोंडदेव, दादाजी दादाजी कोंडदेव बोर्ड पे लिखा है, शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के संरक्षक थे। कौमा जो जो पूना सूपा की जागीर देख रेख में थे। जो पूना सूपा की जागीर की देख रेख में थे। की जागीर के देख रेख में थे और शाहजी भोसले के मित्र थे। और शाहजी भोसले के मित्र थे। अगला पॉइंट, शिवाजी भोसले वंश के थे। शिवाजी भोसले वंश के थे। अगला पॉइंट, शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास, यानी कि शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। अगला पॉइंट, शिवाजी का विवाह है। शिवाजी का विवाह है बोर्ड पे देखो, साई बाई के साथ हुआ था। मतलब 7 बीबियां थी ना, तो पहली बीबी यही थी, याद रखना। अगला पॉइंट, शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुआ। आदिल शाही राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट, शुरू हुआ। अगला पॉइंट, 1643 ईस्वी में 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बोर्ड पे देखो, सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जीता। इसी में लिखना, 1654 ईस्वी में 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। 54 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला जीता, कौमा यह किला पहले बीजापुर के अधीन था। यह किला पहले बीजापुर के अधीन था।
बीजापुर के अधीन था। अगला पॉइंट, 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुगलों ब्रैकेट में औरंगजेब, मुगलों ब्रैकेट में औरंगजेब से मुकाबला हुआ, कौमा जब अहमदनगर तथा जुनार पर तथा जुनार हाँ जू नना संयुक्त आकार र, जुनार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। हेडिंग देना, पीछे हटना पड़ा। हेडिंग देना, अफजल खां से संघर्ष। अफजल, हेडिंग देना, अफजल खां से संघर्ष। और ब्रैकेट में टाइम लिख लेना, 1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी। एरो दे के लिखो या फिर नीचे लिखो, जैसे लिखना है। 1659 ईस्वी में 1659 1659 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। फुल स्टॉप, इसी में कंटिन्यू। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर, अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा तथा मिलने की इच्छा जाहिर की। शिवाजी के पास भेजा तथा मिलने की इच्छा जाहिर की। फुल स्टॉप। वार्ता के लिए स्थान प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। वार्ता के लिए स्थान प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। साउथ में, महाराष्ट्र में। फुल स्टॉप। अफजल खां ने गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया। गले मिलने के बहाने शिवाजी के हत्या करने का प्रयास किया।
हत्या करने का प्रयास किया। फुल स्टॉप। शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा की और अफजल खां की हत्या कर दी। हाँ तो क्या लिखा है? शिवाजी ने, हटा हाथ हटाओ। शिवाजी के कवच ने उनकी रक्षा की और अफजल खां की हत्या कर दी, तो शिवाजी की बात हो रही है। शाइस्ता खां से संघर्ष। शाइस्ता खां से संघर्ष, ब्रैकेट में टाइम देना, 1663 ईस्वी। लिखो। औरंगजेब ने अपने मामा क्या लिखा? अपनी मामा, अपना होगा ना, ये लिखा अपनी मामा। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया, मार डालने का आदेश दिया। इसी में लिखना। शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु, फुल स्टॉप। शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। सोलह सौ तिरसठ ईस्वी को, हाँ 1663 ईस्वी को शिवाजी रात्रि के समय पूना में घुसे और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। फुल स्टॉप। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और इसका पुत्र, अंगूठा कट गया और इसका पुत्र फतेह खां मारा गया। फुल स्टॉप। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया गया। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया गया तथा औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम
याद है ना, इनको पकड़ के शिवाजी ने संधि कर लिया था, तो राजा को उपाधि औरंगजेब ने दिया था। मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। अब हेडिंग देना सूरत की प्रथम लूट। अब हेडिंग देना सूरत की, 2 बार लूटा था ना सूरत को, तो पहली बार 1 करोड़ मिला था, दूसरी बार 66 लाख और एक सोने की पालकी मिली थी। ठीक है, तो हेडिंग देना सूरत की प्रथम लूट। वायसराय, सूबेदार, गवर्नर सब एक ही थे उस टाइम पे यूज किए जाते थे। सूरत की प्रथम लूट, ब्रैकेट में लिखना 1664 ईस्वी। और लिखना शिवाजी को सूरत की लूट में, शिवाजी को सूरत की लूट में, सूरत की लूट में करीब 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। करीब 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुए। फुल स्टॉप। शिवाजी ने, याद है मॉडर्न हिस्ट्री जब डच अंग्रेज पढ़ाया था, मैंने बताया था सूरत में डचों और अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, तो उसको इन्होंने कोई मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाया था। लिखो शिवाजी ने अंग्रेजों और डचों की कोठियों से, अंग्रेजों और डचों की कोठियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। कोई छेड़छाड़, कोठियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। हेडिंग देना पुरंदर की संधि। हेडिंग देना पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ब्रैकेट में 22 जून 1665 ईस्वी। 22 जून 1665, 56 नहीं 65, 1665 ईस्वी। लिखो इसमें शिवाजी और बोर्ड पे देखो, कछवाहा राजा जय सिंह, कछवाहा राजा जय सिंह के बीच, कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को, 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हो गई। पुरंदर की संधि हो गई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। निम्नलिखित थी। निम्नलिखित का पॉइंट बनाओ, 1 2 3 जो भी बनाना है। पहला, शिवाजी अपने 35 किलो में से, किलो 1 केजी लिख दिया पगला, 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। 23 किले मुगलों को दे देंगे। दूसरा, शिवाजी मुगलों की तरफ से, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। युद्ध एवं सेवा करेंगे।
अब नोट करके लिखो। शिवाजी 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में 1666 3 टाइम्स 6 संधि की शर्तों के अनुसार औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। संधि की शर्तों के अनुसार, संधि की शर्तों के अनुसार औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। लेकिन वहां शिवाजी को, लेकिन वहां शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। फुल स्टॉप। हीरोजी फरजंद, बोर्ड पे लिखा है हीरोजी, सर्कल कर रखा है उसको। हीरोजी फरजंद, हीरोजी फरजंद शिवाजी का हमशक्ल था। हमशक्ल था। फुल स्टॉप। शिवाजी बीमार पड़े, शिवाजी बीमार पड़े तथा हीरोजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर, शिवाजी बीमार पड़े तथा हीरोजी फरजंद को, हीरोजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर, अपनी जगह लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर भाग गए। भाग गए एवं रायगढ़ वापस आ गए। ऐसे लिखना, मिठाई की टोकरी में छुपकर भागे तथा मिठाई की टोकरी में छिपकर भागे तथा रायगढ़ वापस आ गए। लिखना इसी में, दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम, याद रखना सूबेदार, वायसराय, गवर्नर, ये तीनों एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं वायसराय लिखवा दूंगा, कहीं गवर्नर लिखवाऊंगा, कहीं सूबेदार लिखवाऊंगा, तो याद रखना क्या ये तीनों एक ही है, ठीक है। लिखना दक्षिण के सूबेदार, तो शाइस्ता खान गया था तो कौन बना था, मुअज्जम बना था ना, ठीक है। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखा, फुल स्टॉप। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को, इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी तथा बीजापुर एवं गोलकुंडा से, तथा बीजापुर एवं गोलकुंडा से
चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया। बता चुका चौथ क्या है, 1/4 भाग कौन से क्षेत्र से वसूला जाता था, जिस पर मराठों का अपना लीगली कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि हम आपके अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, उसके बदले अगर आप अपने आय का कितना भाग दोगे, 1/4 भाग, उसी को चौथ बोलते थे। एक सरदेशमुखी था जो एडिशनल लेवी था, अधिशेष था 10% का। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया, चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया। तो हेडिंग देना, सूरत की दूसरी लूट, सूरत की दूसरी लूट, ब्रैकेट में टाइम देना 1670 ईस्वी, 1670 ईस्वी, 1670 ईस्वी एडी लिखना। इस लूट में शिवाजी को, अरे यार तुम लोग से मेरा ज्यादा खराब, मेरे से ज्यादा तुम लोग खराब है क्या, 5 बार बोल चुके हैं। इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई, फुल स्टॉप। इसमें एक सोने की पालकी भी थी, प्राप्त हुई, फुल स्टॉप। इसमें एक सोने की पालकी भी थी जो किसी ने, पालकी भी थी जो किसी ने औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाई थी, जो किसी ने औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाई थी। हेडिंग देना, शिवाजी का राज्याभिषेक, भेंट देने के लिए बनवाई थी। हेडिंग देना, शिवाजी का राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक ब्रैकेट में टाइम लिखना, 6 जून 1674, 1674 ईस्वी। लिखो, शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ, रायगढ़ में हुआ, फुल स्टॉप। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए, अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान, काशी के प्रसिद्ध विद्वान, काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गंगा भट्ट, विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गंगा भट्ट को बुलाया। इसमें लिखना, विश्वेश्वर भट्ट ने कायस्थ धर्म प्रतीप की रचना की, विश्वेश्वर भट्ट ने कायस्थ धर्म प्रतीप नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की। राज्याभिषेक के अवसर पर
इसी में राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए। सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए इन सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया। बोर्ड पे लिखा है, इन सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया। तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। पैराग्राफ चेंज करना। 17 जून 1674 ईस्वी को 17 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। देहांत हो गया, फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। परिणाम स्वरूप शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ, फुल स्टॉप। दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ, फुल स्टॉप। इसे निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने संपन्न कराया। इसे निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने संपन्न कराया। फुल हेडिंग देना, शिवाजी का कर्नाटक अभियान। शिवाजी का कर्नाटक, इनके जीवन का अंतिम अभियान है। शिवाजी का कर्नाटक अभियान, ब्रैकेट में टाइम लिखना, 1676 से 1678 ईस्वी। 1676 से 1678 ईस्वी। लिखो इसमें, यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। कर्नाटक में एक किला था, किले का नाम क्या था? जिंजी का किला। ठीक है, लिखना, जिंजी का किला। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में
शिवाजी द्वारा विजित 1678 ईस्वी में शिवाजी द्वारा विजित यह अंतिम विजय था। शिवाजी द्वारा विजित यह अंतिम विजय था। नोट करके लिखना। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक जवर के कारण अत्यधिक जवर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। जवर, फीवर, फुल स्टॉप। इनका अंतिम संस्कार देखो, उनकी पहली वाइफ का नाम क्या था? साईबाई। और पहली वाइफ से शिवाजी को जो बेटा हुआ था उनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। और संभाजी उस समय मुगलों ने इनको कैद कर रखा था। ठीक है, मुगलों ने इनको, संभाजी को क्या कर रखा था? कैद कर रखा था। जब शिवाजी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो जो दूसरी जो पत्नी है शिवाजी का, सोयराबाई, उससे एक लड़का था राजा राम, तो उसने अंतिम संस्कार किया था। बाद में छूट करके आया था और गद्दी संभाला था इसने। लिखा रहा हूं, बताया था पुतली भाई, बताया था। तो लिखना, इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से उत्पन्न बेटा राजा राम ने संपन्न किया। सोयराबाई से उत्पन्न बेटा राजा राम ने किया। फुल स्टॉप। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। पन्हाला के किले में कैद थे। पन्हाला के किले में कैद थे। हेडिंग देना, शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या बोलते थे? स्वराज। याद आया ना? शिवाजी का प्रशासन। और लिखो इसमें, इनका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। इनका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। 2 भागों में विभक्त था। विभक्त था, हाइफन देना, विभक्त था, हाइफन। स्वराज, स्वराज ब्रैकेट में लिखना अपना राज्य। स्वराज ब्रैकेट में लिखना अपना राज्य, अथवा मुल्क ए कादिम। बोर्ड पे देखो, अथवा मुल्क ए कादिम। मुल्क ए कादिम, इसके ब्रैकेट में लिखना पुराना प्रदेश। हाँ, ये दूसरा था जिसे मुल्क ए कादिम कहते थे, मतलब पुराना प्रदेश। और भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र, और भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से, अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मुगल साम्राज्य के वैधानिक रूप से
मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, कौमा, लेकिन जिससे चौथ वसूल की जाती थी, लेकिन जिससे चौथ वसूल की जाती थी, कौमा, पर वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था, कौमा, पर वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था। प्रशासन की सीमा में नहीं था। हेडिंग देना, शिवाजी का अष्टप्रधान परिषद। हेडिंग देना, शिवाजी का अष्टप्रधान परिषद। शिवाजी का अष्टप्रधान परिषद। और लिखना इसमें पहले, प्रशासन में शिवाजी की सहायता, प्रशासन में शिवाजी की सहायता, शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए, और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक, परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। 8 मंत्रियों का एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। फुल स्टॉप। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री, फुल स्टॉप, अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। अपने विभाग का प्रमुख था तथा ये लोग शिवाजी द्वारा नियुक्त होते थे, तथा ये लोग शिवाजी द्वारा नियुक्त होते थे। इसी में लिखो, शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को, शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। अनुवांशिक मतलब कि बाप की जगह बेटा उस पद पे नहीं बैठेगा, योग्यता के हिसाब से बैठेगा। पिक्चर में आपने देखा था ना, जो पिक्चर बाजीराव मस्तानी आई थी, तो उसमें पेशवा के लिए आता है तो कहा जाता है कि बाप का जो आया था बालाजी बाजीराव, तो कहा गया कि ये तो पिताजी भी पेशवा थे, ये भी पेशवा बन जाएगा। तो बोला कि नहीं, मैं योग्यता से बनूंगा पेशवा, और अपनी योग्यता दिखाई थी उसने, ठीक है। हालांकि योग्यता कुछ ज्यादा ही दिखा दिया था, ठीक है। नहीं होने दी, क्या अनुवांशिक नहीं होने दिया। अब सभी पोस्टों के नाम, पहले नंबर पे सबसे बड़ा पोस्ट कौन था? पेशवा का ही था। तो पहले नंबर पे लिखो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, इसके सामने एरो दो, पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, इसके सामने एरो दो। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की, इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखरेख करना था। देखरेख करना था, फुल स्टॉप। यह राजा की अनुपस्थिति में, यह राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था।
दूसरे नंबर पे अमात्य, इसको पंत अथवा मजूमदार भी कहीं कहीं आपको लिख जाएगा। तीसरे नंबर पे आपके मंत्री, चौथे नंबर पे सुमंत, सुमंत को दबीर भी बोलते थे, और सचिव, छठे पे सेनापति। रुक जाओ, इसका सब लिखना एक एक करके, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप मत लिखना। सेनापति, उसके बाद न्यायाधीश, और आठवां कौन सा था? पंडित राव। पहला लिख लिया, दूसरा पे लिखो अमात्य, पंत अथवा मजूमदार, एरो दो, पंत अथवा मजूमदार लिखो। यह राज्य का अर्थ मंत्री था, यह राज्य का अर्थ मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, यह राज्य का अर्थ मंत्री था। तीसरे नंबर पे लिखो मंत्री, इसको वाक नविस बोलते थे, ब्रैकेट में लिख लेना वाक नविस, एरो दो इसके सामने। तीसरे नंबर पे मंत्री, इसको वाक नविस भी बोलते थे, वाक नविस। और लिखो इसको, यह दरबारी लेखक के रूप में, यह दरबारी लेखक के रूप में, दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को, राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था, लिखता था, लेखबद्ध करता था। चौथे पे सुमंत है, जिसे दबीर भी कहते थे, चौथे पे देखो सुमंत, दबीर कहते थे इसको, सुमंत दबीर। यह राज्य का विदेश मंत्री था, यह राज्य का विदेश मंत्री था। पांचवें पे लिखो सचिव, जिसे सुर नवीस या चिटनिस भी कहते थे, सचिव जिसे सुर नवीस या चिटनिस भी कहते थे। यह पत्रचार विभाग से संबंधित था, यह पत्रचार विभाग से संबंधित था। पत्रचार विभाग से संबंधित था, तथा राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी था, तथा राज्य के सचिवालय का, तथा राज्य के सचिवालय का प्रभारी सेनापति था। प्रभारी अधिकारी था, प्रभारी अधिकारी था। अगला लिखो, छठे पे सेनापति, से सरे नौबत कहते थे, जिसे सरे नौबत भी कहा जाता था। इसके सामने एरो देके लिखना, सेना में भर्ती, सेना में भर्ती संगठन, सेना में भर्ती कौमा संगठन कौमा उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना। सेना में की भर्ती, सेना की भर्ती, सेना में नहीं, सेना की भर्ती, अरे बोल दिया, लिखो ना, सेना की भर्ती कौमा संगठन कौमा उनकी आवश्यकताओं की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका प्रमुख कार्य था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका प्रमुख कार्य था। सातवें नंबर पे लिखो न्यायाधीश, यह राजा के बाद
यह राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। यह राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। आठवां लास्ट लिखो, पंडित राव, सद्र भी कहते हैं इसको, पंडित राव सद्र। इसके सामने लिखो, धार्मिक मामलों में यह है, धार्मिक मामलों में यह है राजा का मुख्य सलाहकार था। लिख लिए? नोट करके लिखना। नोट का पहला पॉइंट, ना ना नोट मत लिखो, हेडिंग दो, शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन। नोट काट दो, लिखो शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन। लिखो, शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। फुल स्टॉप। इन्हें प्रांत या बोर्ड पे देखो, इन्हें प्रांत या सर सूबा कहा जाता था। इन्हें प्रांत या सर सूबा, इसको अपलोड कर देना आज के देख के, प्रांत या सर सूबा कहा जाता था। फुल स्टॉप। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। स्वराज नाम से पुकारते थे। फुल स्टॉप। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को बोर्ड पे देखो, सरे कारकुन या सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी, सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सर सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सर सूबेदार के नाम से जाना जाता था। लास्ट में चौथ और सरदेशमुखी का लिख लो। हेडिंग दो, शिवाजी का अन्य राजस्व। शिवाजी का अन्य राजस्व, अन्य राजस्व, राजस्व रेवेन्यू, राजस्व। पहले नंबर पे चौथ और एरो देना। पहले नंबर पे चौथ, एरो देना। हाँ, कितनी बार जिक्र हो चुका है, एरो दो। अन्य राजस्व मतलब का जो एडिशनल अलग तरीके से आता था।
इसके सामने लिखना भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी भूमि कर के अतिरिक्त भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत शिवाजी के आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी। फुल स्टॉप। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। वसूल की जाती थी तथा इसकी मात्रा राज्य की आय की एक चौथाई होती थी। एक चौथाई होती थी। फुल स्टॉप। होती थी। फुल स्टॉप। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को इस कर के बदले में जल्दी लिखो पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। दूसरे नंबर पे लिखो सरदेशमुखी। बोर्ड पे देखो सरदेशमुखी और इसके सामने एरो दो। सरदेशमुखी लिखो। यह कर भी सरदेशमुखी एरो यह कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। वसूल किया जाता था। फुल स्टॉप। यह उस प्रदेश के भूमि कर का यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 ब्रैकेट में या 10% 1/10 या 10% ब्रैकेट बंद भाग होता था। नोट करके लिखो एक पॉइंट। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा और ब्रैक डबल इन्वर्टेड कोमा कर देना। पहाड़ी चूहा को डबल इन्वर्टेड कोमा कहकर पुकारता था। क्यों पहाड़ी चूहा कहता था? कि छिपे रहते थे, अचानक मार के फिर घुस जाते थे मुगलों को, इसलिए पहाड़ी चूहा कहता था। तो ये था आपका शिवाजी। कम नहीं है ना? फिर भी बहुत करते करते बहुत कम लिखवाया मैंने। टेलीग्राम पे मैं भेज दूं और जिन्होंने पैसा नहीं 5,500 उसमें सब्सक्राइबर सब डाउनलोड कर लेता है फ्री में। तो ये था शिवाजी। जरा पलटियो एक बार। लिखो तुम्हारा भी राइटिंग सही होगा। घर पे तो लिखते होगे नहीं। कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया क्या?
अब देखो शिवाजी की डेथ होती है 1680 ईस्वी में, और उनके डेथ के बाद, अब सुनो, शिवाजी की डेथ होती है 1680 में, तो उसके बाद अब छत्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा? ठीक है, तो इस तरीके से क्रम चलेगा। बैठना था संभाजी को, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके बैठ गए कौन? राजा राम। ओ, क्या करने लगे? ठीक है, शिवाजी के बाद छत्रपति की गद्दी पर बैठना था किसको? संभाजी को। लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए राजा राम, जो दूसरी पत्नी का बेटा था, उसने कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके अपना राज्याभिषेक करा लिया जल्दी जल्दी। बाद में जो संभाजी थे उन्होंने सभी दरबारियों को, सेना को पक्ष में किया, और नियम और कानून से पुनः राजा राम को गद्दी से उतारा गया और संभाजी को गद्दी पे बैठाया गया। क्या? तो इसमें क्या कर सकते हैं? उसको हटना पड़ा। संभाजी गद्दी पे बैठ जाते हैं। संभाजी गद्दी पे बैठने के बाद ये क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था, अकबर नाम था उसका, उसको इन्होंने संरक्षण दिया। किसने दिया? संभाजी ने, जिससे औरंगजेब रुष्ट हो गया, और औरंगजेब ने अपना सेना भेजी, और उस सेने में बेचारा पकड़े गए कौन? संभाजी, और पकड़ के उन्हें कोड़े गांव लाया गया, और उन्हें उनकी वहां पे हत्या कर दी गई। और इनके टाइम पे जो शिवाजी का अष्टप्रधान है ना, ये अष्टप्रधान, ये संभाजी के टाइम पे विघटन हो गया था, भंग हो गया था, मतलब ये प्रॉपर फंक्शन में नहीं था। तो जब संभाजी की डेथ होती है तो फिर गद्दी पे बैठते हैं कौन? राजा राम, क्योंकि अब उनको मौका मिल चुका है। क्योंकि संभाजी का पुत्र जो था, जब संभाजी की डेथ हुई थी, मारा था मुगलों ने, तो उस समय उनके पुत्र का उम्र मात्र 7 साल का था, और पुत्र का नाम था साहू। क्या नाम था पुत्र का? साहू, और महज 7 वर्ष के थे। तो इसका फायदा राजा राम ने उठाया और गद्दी पे बैठ गया। और रायगढ़ के किला, जहां पे अपना राज्याभिषेक शिवाजी ने भी करवाया था, इसी रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कौन कराता है? राजा राम। तो मुगल पहुंच गए कहां पे? रायगढ़ के किला में। तो मुगल की सेना जब रायगढ़ के किला पे पहुंची, तो ये बात इससे पता चल गया राजा राम को, और ये रायगढ़ के किला से रातों रात भाग गया। और भाग करके जो अंतिम किला जीता था शिवाजी ने, उस किले का नाम क्या था? जो अंतिम किला शिवाजी ने जीता था, उस किले का नाम क्या था? इसको क्या कर दी? जिंजी का किला, याद है ना? तो ये रायगढ़ के किले से भाग करके कौन? राजा राम भाग करके कहां के किले में आ गया? जिंजी के किले में आ गया, रातों रात भाग गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि यहां पे बेचारा साहू जो 7 साल का था, साहू किसका पुत्र है? संभाजी का पुत्र जो कि 7 साल का था, वही तो बताया मैंने। ये बेचारा यहीं पे रह गया, और ये भाग करके राजा राम जिंजी के किला में प्रवेश कर गया। मुगलों ने यहाँ पे आए तो राजा राम तो मिला नहीं, मिल कौन गया? साहू मिल गए। और इनकी संरक्षिता थी, उस संरक्षिता का नाम था यशुबेन। संरक्षिता का नाम क्या था? यशुबाई, कहीं यशुबेन लिखा मिलता है। इन दोनों को मुगल सेना ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया कहां? आगरा। आगरा में कौन रहता था? औरंगजेब। औरंगजेब ने इनके साथ कुछ नहीं किया। औरंगजेब ने बल्कि साहू को राजा की उपाधि भी दी, मनसब भी दिया, दरबार में अधिकारी का पद भी दिया, लेकिन कहा कि आप दरबार में ही रहेंगे, दरबार से बाहर नहीं जाएंगे। एक तरीके से कैदी जीवन था। तो राजा की उपाधि भी दिया, लेकिन अपने दरबार से इसे बाहर भी साहू को नहीं जाने दिया, कैद रहा। तब तक ये साहू जी कैद रहे जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं होगी 1760 में, तब तक ये मुगलों के ही कैद में रहे। ये भाग करके जिंजी किला में आ गया। तो मुगल सेना रायगढ़ के किला से कहां पहुंच गई? जिंजी किला। और यहां पे मुगल की सेना ने क्या किया? घेरा डाल दिया। 8 वर्ष तक इसी जिंजी की किला में राजा राम छिप करके बैठा रहा, सोच लो। और बाहर मुगल सेना प्रवेश इंतजार करती थी, निकल 8 साल तक ही निकला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब निकला 1670 में, तो बेचारा निकलते के साथ ही इसकी डेथ हो गई। मानसिक रूप से पागल हो गया, विकृत हो गया, जो भी होगा। तो राजा राम की क्या हो गई? डेथ हो गई। जब राजा राम की डेथ हुई तो उधर क्या हुआ कि एक ताराबाई का नाम आता है। ताराबाई, ये पत्नी थी राजा राम की। किसकी पत्नी थी? राजा राम की। तो इन्होंने, ताराबाई ने क्या किया कि जो राजा राम की पत्नी थी,
इसने अपने पुत्र को छत्रपति बना दिया और पुत्र का नाम था आपका शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी को हो गए तो दूसरा इसी फैमिली में हुआ तो क्या कहलाएगा? शिवाजी द्वितीय कहलाएगा। तो ताराबाई संरक्षिता, क्योंकि अल्पवयस्क थे तो संरक्षिता ताराबाई थी, ये दोनों गद्दी पे बैठ गए। अब इधर क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और मुगलों की कैद में कौन है? शाहू। तो औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब के 3 बेटे थे। एक तो विद्रोही पुत्र अकबर था जिसे औरंगजेब ने मार दिया। 3 बचे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। दूसरे नंबर पे कौन आता है? आजम। ठीक है, आजम शाह। तो दरबार में एक व्यक्ति था, इसका नाम था जुल्फिकर खां। उसने आजम शाह से कहा कि साहू को छोड़ दो, बिना मतलब किसे पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, इसे छोड़ दो। तो आजम शाह ने अपने दरबारी जुल्फिकार खां के कहने पे साहू को जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। अब रिहा कर दिया तो साहू जी अब छत्रपति बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुगल की केला से निकल गए तो अब ये छत्रपति बनने की कोशिश करेंगे। तो छत्रपति तो ऑलरेडी कौन बन के बैठा है? और संरक्षिता कौन है? ताराबाई। और उनको बनना है छत्रपति। तो क्या लड़ाई होगी? तो खेड़ नामक स्थान पर लड़ाई होती है साहू और किसके बीच में? ताराबाई के बीच में, जिसमें पराजय किसकी होती है? ताराबाई का। और इस युद्ध में जीत कौन जाता है? साहू। और इतनी बुरी तरीके से ताराबाई पराजित हुई कि महाराष्ट्र के दक्षिण में भाग के चली गई। कहां भाग के चली गई? अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को लेकर के महाराष्ट्र के दक्षिण में एक जगह पड़ता है कोल्हापुर। तो महाराष्ट्र के दक्षिण में जगह पड़ता है कौन सा? कोल्हापुर। वहां भाग के चली गई। ठीक है, तो साहू ने क्या किया, जब ये भाग गई, हार वार गई है और भाग करके दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक जगह पे पहुंच गए, तो साहू ने अपना राज्याभिषेक कराया। कहां पे कराया? सतारा में। और ये सतारा पड़ता है महाराष्ट्र के उत्तर में। सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के उत्तर में। और ताराबाई कहां गई थी? महाराष्ट्र के दक्षिण में। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। तो महाराष्ट्र के ऊपर सतारा में शासन किसका है? साहू का। और महाराष्ट्र के दक्षिण के कोल्हापुर में शासन किसका है? शिवाजी द्वितीय का, जिसकी संरक्षिता कौन है? ताराबाई। क्लियर हो गया? यहां पे नहीं, 1670 नहीं होगा, गलत बता दिया होगा मैंने, कोई नहीं, इधर कहानी सुनो, डेट लिखा दूंगा। 2 जगह पे शासन बट गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो साहू थे, इनकी एक बार साहू जो थे, इन्होंने एक सेना करते का पद, कौन सा पोस्ट? एक सेना करते का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया। सेना को संगठन करने वाला सेना करते कहा गया। ठीक है, और जब साहू ने सतारा के किले में जब अपना राज्याभिषेक कराया तो इस पोस्ट पे एक व्यक्ति को बैठाया, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। 1708 में। ठीक है, और 1713 में 1708 में इसको सेना करते का पद दिया। और साहू ने फिर इसी बालाजी विश्वनाथ को, जो पेशवा का पद था ना, पेशवा, 1713 में इनको कौन सा पोस्ट दे दिया? पेशवा का पोस्ट दे दिया। अच्छा, राजा राम के बारे में एक फैक्ट छूट गया कि राजा राम ने एक नया पोस्ट ये भी जोड़ा था, वो प्रतिनिधि का। कौन सा पोस्ट जोड़ा था? प्रतिनिधि का। याद है मैंने कहा था आपसे कि जो संभाजी थे, इनके टाइम पे शिवाजी का अष्ट प्रधान विघटन हो गया था, लेकिन इनके राजा राम के टाइम पे, इनके बाद राजा राम आए थे ना, तो इनके टाइम पे अगेन अष्ट प्रधान क्या हुआ? एस्टैब्लिश्ड हुआ। और इस राजा राम ने एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट कौन सा था? प्रतिनिधि का। इस प्रकार से अष्ट प्रधान में टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जब ये साहू बनते हैं तो इन्होंने एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है, और सेना करते मतलब सेना को संगठन करने वाला सेना करते बालाजी विश्वनाथ बने। और इस बालाजी विश्वनाथ को इसने 1713 में सेना करते के साथ साथ पेशवा का भी पद दे दिया। ठीक है, इधर क्या होता है कि जो दक्षिण के कोल्हापुर में शासन किसका चल रहा है? शिवाजी द्वितीय का। इनकी हो गई डेथ। इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ताराबाई ने क्या किया कि शिवाजी की जो पुत्र थे उनका नाम था आपका राजा राम द्वितीय। क्या नाम था? राजा राम द्वितीय। इनको गद्दी पे बैठा दिया। ताराबाई ने इनको गद्दी पे बैठा दिया। और इनके टाइम पे, राजा राम द्वितीय के टाइम पे, एक पेशवा हुआ, उसका नाम था बालाजी बाजीराव, जिसमें पिक्चर बनी थी बाजीराव मस्तानी। तो इनके टाइम पे, राजा राम द्वितीय के टाइम पे,
एक पेशवा हुआ, बहुत ही धाकड़ पेशवा हुआ, बहुत ही मजबूत पेशवा हुआ, बालाजी बाजीराव। उसने इस राजा राम द्वितीय के साथ एक संगोला की संधि कर ली, संगोला की संधि कर ली। और उस संधि के तहत जो पेशवा बालाजी बाजीराव था वो राज्य का वास्तविक नेता मुखिया बन गया, और ये नाम मात्र के छत्रपति अब कहलाएंगे। तो वास्तविक शक्ति अब किसके पास चला गया? पेशवा के पास चला गया। और वास्तविक शक्ति कब गया? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे गया। ठीक है, उसने संधि के तहत कहा कि चुपचाप आप बैठे रहिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आप जो है नाम मात्र का क्या रहेंगे? प्रमुख रहेंगे। वास्तविक शक्ति जो है किसके पास होगा? मेरे पास होगा। राष्ट्रपति हमारे यहाँ है, तो नाम मात्र के राष्ट्रपति है, सारी शक्ति प्रधानमंत्री पेशवा मोदी जी के हाथ में। बस ऐसे ही यहाँ पे समझो। वो संधि कौन सा था? संगोला की संधि। ठीक है, उस संधि के तहत तो ये शिवाजी के बाद कुछ इस तरीके से लोग आए छत्रपति के रूप में, लेकिन फिर जो है राजा राम द्वितीय के टाइम पे पूरी शक्ति किसके पास केंद्रित हो गई? पेशवा। और उसी पेशवा में से हम कुछ पेशवाओं की कहानी कल पढ़ेंगे इस लिखने के बाद। ठीक है।